दोस्तों नमस्कार। स्कूल ऑफ ओपन आइडियाज़ के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आप जैसा कि जानते होंगे कि यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी सिविल सर्विसेज और जिसको आमतौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में बोलचाल की भाषा में आईएएस की परीक्षा कहते हैं, उसका परिणाम आ चुका है। 2022 में जिस परीक्षा के लिखित परीक्षा हुई और उसके बाद उनके इंटरव्यूज़ हुए, तो 2022 की परीक्षा के परिणाम 23 मई 2023 को घोषित किए जा चुके हैं। और आजकल आपको सोशल मीडिया से लेके अखबारों में ये खबर सुर्खियों में है कि लड़कियों ने इसमें बाजी मारी है। जी हाँ, तो सिविल सर्विसेज में 933 कैंडिडेट 933 अभ्यर्थी इसमें सफल घोषित किए गए हैं, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा में जाएंगे और इसके साथ ही यूपीएससी की ग्रुप ए और ग्रुप बी सर्विसेज में भी नियुक्तियां होंगी। तो इस तरह से अगर आप देखें तो 933 लोग इस साल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अलग अलग विंग में जाएंगे। और इसमें जो सबसे बड़ी बात जिसको बार बार हाईलाइट किया जा रहा है वो निश्चित रूप से लड़कियों का प्रदर्शन है। जो शुरू के 4 टॉपर हैं, जिसमें इशिता किशोर जिन्होंने इसको टॉप किया है, वो बिहार से संबंध रखती हैं और ग्रेटर नोएडा में रहती हैं। एक दिल्ली के प्रतिष्ठित कॉलेज में उनकी पढ़ाई हुई है। और दूसरे नंबर पे गरिमा लोहिया हैं। और तीसरे नंबर पे उमा हैं। और और चौथे नंबर पे स्मृति मिश्रा हैं। तो ये 4 लड़कियों ने, इशिता किशोर, गरिमा, उमा और स्मृति मिश्रा, इन 4 लोगों ने शुरू के जो सिविल सर्विसेज के रिजल्ट आए हैं उसके ये टॉप पोजीशन होल्डर्स हैं, 1 नंबर से 4 नंबर तक। और अगर आप पूरे 10 नंबर तक की लिस्ट देखें तो उन 10 लोग जो जो टॉपर्स की लिस्ट में हैं उनमें से 6 लड़कियां हैं। तो निश्चित रूप से ये लोग बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने इसमें सफलता अर्जित की। तो उनको मेरी तरफ से भी बधाई। अब इसमें एक और खास बात है। खास बात यह है कि इसमें एक सिलेक्शन हुआ है सूरज तिवारी का। सूरज तिवारी की कहानी अपने आप में बड़ी ही दर्दनाक और फिर रोमांचकारी और फिर एक मिसाल बनती है। सूरज तिवारी एक बहुत ही सामान्य परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले, जिनके पिताजी टेलरिंग का काम करते हैं और कुछ पूजा पाठ का काम करके परिवार का खर्च चलता है। एक छोटी सी कपड़े की दुकान है जिससे खर्च चलता है। तो उस परिवार पे विपत्तियों का पहाड़ टूटा जब उस घर में एक मृत्यु हुई। सूरज के बड़े भाई की 2017 में मृत्यु हुई और उसके कुछ ही महीनों के बाद जब वो दिल्ली से लौट रहे थे मैनपुरी, तो उनका एक्सीडेंट हो गया और वो एक रेल की पटरी पे गिर गए। और गिरने के कारण उनके दोनों पैर, उनका एक हाथ और दूसरे हाथ की 2 उंगलियां कट गई। आप कल्पना करिए उन स्थितियों की कि जिसमें एक युवा जो एक्सीडेंट के बाद जिसके दोनों पैर, एक हाथ और कट गया और एक हाथ की 2 उंगलियां कट गईं, तो सिर्फ रह गया एक हाथ और 3 उंगलियां। और उन्होंने ज़िंदगी की जंग में हार नहीं मानी और उनका इलाज हुआ। और इलाज होने के बाद उनको कुछ ऐसे दोस्त मिले जिन्होंने उनका हौसला बनाए रखा और उनको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का रास्ता दिखाया, जिसको जेएनयू कहते हैं। और उन्होंने उनको मोटिवेट किया कि उनको आगे की पढ़ाई जेएनयू से करना चाहिए। और उसके बाद सूरज तिवारी ने जेएनयू से रशियन में ग्रेजुएशन किया और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया।
इसी दौरान जब वो जेएनयू पहुँचे तो उनको और भी बहुत सारे लोग मिले जो जिन्होंने उनका मनोबल बढ़ाया, और 2022 की सिविल सेवा की परीक्षा में सूरज तिवारी ने भी अपना नाम दर्ज कर लिया और अब वो बाकायदे भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी बन जाएंगे। तो ये निश्चित रूप से बहुत मोटिवेशनल स्टोरी है, और जो भी लोग अपनी परिस्थितियों से खिन्न होते हैं, उदास होते हैं कि उनकी परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं हैं, उनके जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष हैं, उनको सूरज तिवारी की कहानी भी सुननी चाहिए और पढ़नी चाहिए। अब इन सब बातों से अलग एक दूसरी बात, अब जैसे ही सिविल सर्विसेज के रिजल्ट आते हैं, अलग अलग धर्म, जाति, मोहल्ला, ये सारे समूह एक तरह से उसको सेलिब्रेट करते हैं कि अच्छा हमारे मोहल्ले का ये लड़का आईएएस बन गया, अच्छा हमारे ज़िले का ये बन गया, हमारे विश्वविद्यालय का ये है, ये टॉपर बन गया। इस तरह की खबरें बहुत स्वाभाविक हैं और ये लोगों को सेलिब्रेशन का मौका देती हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा का दबदबा इस तरह से समाज में व्याप्त है कि कई बार अभिभावक अपने बच्चों को दबाव डालने लगते हैं कि नहीं, उनको सिर्फ यही रास्ता जीवन में आगे ले जाए। देखिए, आप यहाँ पे चले जाएं, जिस तरह से आप कोटा में इंजीनियरिंग की ख्वाहिश रखने वाले पेरेंट्स और कई बार ज़बरदस्ती भेजे गए बच्चों की भीड़ आपको कोटा में दिखती है, वैसे ही सिविल सर्विसेज की अंधी दौड़ में आपको इलाहाबाद, चंडीगढ़ से लेके दिल्ली के मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर जैसे इलाकों में भीड़ दिखती है। सुबह सुबह कभी आप मुखर्जी नगर में जाएं तो आपको दिखेगा कि जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं पीठ पे बस्ता लादे, उसी तरह से अलग अलग कोचिंग के ब्रांडिंग वाले बैग पीठ पे टांगे, कोई टी शर्ट पहने किसी कोचिंग का, और वो बच्चे झुंड के झुंड चले जा रहे हैं वो कोचिंग करने। देखिए, निश्चित रूप से अगर किसी बच्चे में ये ख्वाहिश है कि वो इस तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठे, तो निश्चित रूप से परिवार के लोगों को उसकी हौसला अफजाई करना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए कि वो बैठे। लेकिन इसके साथ ही अभिभावकों की ये भी जिम्मेदारी बनती है कि वो उन बच्चों को ये भी समझाएं कि जीवन में बहुत सारे रास्ते हैं। क्योंकि अब देखिए क्या हो रहा है कि कई बार ये पेरेंट्स की तरफ से दबाव आता है कि बच्चे को सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है जी। अच्छा, अब क्या कर रहा है, पहले बीटेक कर रहा है, अच्छा बीटेक कर लिया अब क्या करेगा, अब दिल्ली जाएगा, अब सिविल सर्विसेज की तैयारी करेगा। पेरेंट्स आते हैं यहाँ, 15,000 20,000 रुपए का कमरा दिलवा देते हैं, फिर 3 लाख 4 लाख रुपए की फीस कोचिंग की सालाना दे देते हैं और बच्चे तैयारी करते हैं। अब अगर आप ध्यान से इसको देखें कि इसमें सफलता की दर कितनी है, इसमें सफलता की दर है वो बहुत कम है। देखिए, अमूमन अगर 10 लाख लोग मान लीजिए कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम देते हैं किसी साल में, 10 लाख लोग अगर प्रीलिम्स का एग्ज़ाम सिविल सर्विसेज के लिए देते हैं, तो उसमें से आप मान लीजिए कि करीब एक दहाई, है ना, से भी कम लोग, कुछ हजार लोग उसमें से फिर मेंस एग्ज़ाम देंगे। फिर मेंस के एग्ज़ाम के बाद 2,000 2,500 3,000 लोग फिर इंटरव्यू तक पहुंचेंगे, और फिर उसमें से 800 900, इस साल 933 लोग सेलेक्ट हुए, तो इस तरह से 800 900 950 के आसपास लोग फाइनली सेलेक्ट होते हैं। तो इतना ऊर्जा लगा के, इतनी मेधा लगा के, इतना रिसोर्सेज लगा के आप एक प्रतियोगी परीक्षा में अटेम्प्ट लेते हैं। अच्छा, दूसरा ये भी है कि जो लोग सेलिब्रेट करते हैं कि भाई ये बच्चा सफल हो गया, ये बच्चा सफल हो गया, उनको ट्रैक करना चाहिए कि पिछले 30 साल 40 साल में जो भी लोग किसी भी फील्ड में आपके समाज से, हमारे गांव से, घर से, जिनको हम सफल मानते हैं, वो जो सफल होते हैं आखिर उनका कंट्रीब्यूशन क्या होता है समाज में, उन्होंने क्या वापस दिया। देखिए,
आपको ये बुरा लग सकता है, लेकिन शिक्षा की ये विडंबना है कि जो ज़्यादा सफल हो जाता है शिक्षा में, वो अपने लोगों को, अपने घर परिवार गांव मोहल्ला छोड़ के चला जाता है। तो ये इस बात को आप ध्यान रखिए कि अगर आपके बच्चे भी बहुत ज़्यादा सफल होंगे तो 80% संभावना यही है कि वो आपको छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि उनका क्लास बदल जाएगा, उनका वर्किंग प्लेस जो होगा वो आपके घर से दूर होगा, आप उनके साथ एडजस्ट करने में दिक्कत महसूस करेंगे, वो आपके साथ एडजस्ट करने में दिक्कत महसूस करेंगे। तो एक तो ये है कि इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। आप बधाई दीजिए इन सफल कैंडिडेट्स को जो सिविल सर्विसेज में सफल हुए हैं, लेकिन उनसे कोई बहुत ज़्यादा अपेक्षा मत रखिए, क्योंकि वो भी सेंसिटिव लोग हैं, और उनके मन में भी रहेगा कि वो अपने गांव घर अपने ज़िले के लिए कुछ करें। लेकिन पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखना चाहिए कि जो लोग अभी तक सफल हुए हैं उन्होंने कितना कंट्रीब्यूशन किया है, नंबर एक। नंबर दो कि अब दूसरे बच्चों पे ये ही दबाव नहीं रहे कि देखो तुमको अभी इसी दीदी के जैसा ही बनना है, इसी भैया के जैसा ही तुमको सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करनी है। ये मोटिवेशन ठीक है, लेकिन दुनिया में इतने सारे दूसरे फील्ड भी हैं। बच्चा अगर म्यूज़िक में अच्छा कर रहा है तो उसको म्यूज़िक में करने दीजिए, अगर खेल में अच्छा कर रहा है तो खेल में करने दीजिए, अगर राइटिंग में अच्छा कर रहा है तो उसको करने दीजिए, अगर इनोवेशन कर रहा है करने दीजिए, अगर वो सोलोप्रेन्योरशिप या इंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहता है तो उसको जाने दीजिए। ज़बरदस्ती बच्चों को आप सिविल सर्विसेज का बोझ मत डालें, वो रिसोर्सेज की बर्बादी है। क्योंकि आप को मैं कह रहा हूँ कि कभी आके पेरेंट्स जिनको लगता है कि सभी बच्चों को सिविल सर्विसेज के रास्ते से प्रतियोगी परीक्षा के रास्ते से गुजरना चाहिए, उनको आके देखना चाहिए कि जहाँ बच्चे कोचिंग करते हैं कि वाकई में कितने घंटे और कितने बच्चे गंभीरता से उन संसाधनों का सदुपयोग करते हैं। तो इसलिए बच्चों के विचार, उनकी अपनी इच्छा और उनकी अपनी महत्वाकांक्षा को भी जगह दीजिए, अपने विचार ना थोपें। तो एक बार फिर जो लोग सिविल सर्विसेज में सफल हुए हैं, ख़ास तौर से जो लड़कियां जिन्होंने अपनी जगह बनाई है, उन सभी को बधाई। लेकिन अभिभावकों को फिर से एक बात कि आप इन रिजल्ट के कारण स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे दूसरे बच्चों को इसी रास्ते पे जाना है, इसका दबाव मत बनाइएगा। धन्यवाद। नमस्कार।